के हमले तेज हो गए हैं। कीव के पास बमबारी हुई है तो रूसी सेना ने खार्किव शहर पर बड़ा हमला किया है। तो खार्किव में रूसी सैनिकों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। तो वासिलकीव में गोलीबारी से पेट्रोलियम बेस में आग लगी है और धमाकों के बाद धुआं यूक्रेन की राजधानी में देखने को मिल रहा है। तो कीव में लोगों को खिड़कियां बंद करने की सलाह दी गई है। जर्मनी ने भी रूस के एयर स्पेस बंद कर दिए हैं। रूस के सेंट्रल बैंकों पर कई देशों ने प्रतिबंध लगा दिया है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को मदद मिल रही है। अमेरिका, जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक और मिसाइल भेजे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि ये जो तनाव इस मुहाने पर आकर खड़ा हो गया है कि दोनों देश आमने सामने जंग लड़ रहे हैं और राजधानी कीव पर कब्जा करने की पुरजोर कोशिश रशिया की तरफ से की जा रही है। एक दूसरे पर मिसाइलें भी बरसाई जा रही है और दोनों देश अपने अपने दावे भी कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा नुकसान स्थानीय लोगों को हो रहा है। यूक्रेन के लोगों को हो रहा है और कहीं ना कहीं लोगों की जानें भी जा रही है। और एक बार तो ये जानकारी भी सामने आई कि इस जंग में 33 बच्चों की जान भी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये जंग खत्म कैसे होगी, कब होगी, इस बात का अंदाजा किसी को भी नहीं है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार अपने तरीके से इन परिस्थितियों का इवैल्यूएशन कर रहे हैं, आकलन लगा रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और वो भी लगातार ये सबसे बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये बड़ी जंग खत्म कैसे होगी। कोई भी देश सामने आने को तैयार नहीं है, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं है कि हम बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये मामला और ये तनाव तल्खियां लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन ये जंग इस मुहाने पर खड़ी हो गई है जिसमें दोनों देशों के सब कुछ जायज लग रहा है। यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पीठ नहीं दिखाने का दावा कर चुके हैं, पीठ नहीं दिखाने की बात रख चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम लड़कर रहेंगे, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, हम पीछे नहीं भागेंगे और रशिया भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो खार्किव में रूसी सैनिकों ने गैस पाइपलाइन उड़ा दी है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहां पर यह है कि आम लोगों की जानें इस जंग में जा रही है, उनका क्या कसूर था। तो बड़ी खबर के इस खास बुलेटिन में हम लगातार इस मुद्दे पर न केवल चर्चा करेंगे और आपको ये अपडेट भी देंगे फिलहाल वहां पर एक्टिविटी क्या चल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी करण खुराना जुड़ गए हैं। करण खुराना, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है इस जंग के माहौल के बीच में, चूंकि ना रशिया पीछे हटने को तैयार है ना यूक्रेन पीछे हटने को तैयार है। यूक्रेन पर रूसी सेना के हमले का चौथा दिन है और लगातार जो है बमबारी जो है रशिया सेना की तरफ से तेज कर दी गई है और चारों तरफ यूक्रेन में देखे तो धुएं का अंबार है और जीत जो है वो जीत की लड़ाई हो रही है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है वो हार मारने को तैयार नहीं है, जैसा कि उन्होंने कल कहा था जब अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया था कि उन्हें सुरक्षित देश से बाहर निकालने का प्रस्ताव दिया था यूक्रेन के राष्ट्रपति को। उन्होंने ठुकरा दिया था वो प्रस्ताव और कहा था कि हमें जो है देना है तो कुछ मदद करनी है तो हथियार दीजिए। तो आज जो है कई देशों ने मदद के हाथ बढ़ाए, अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, तमाम देशों ने, लगभग 28 देशों ने जो है मेडिकल सप्लाई दी है यूक्रेन को, साथ ही कई हथियार जो है वो सप्लाई करे हैं। तो सीधा जो उन्होंने बयान दिया था यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कि हमें झुकना नहीं है, हम पीठ नहीं दिखाएंगे, रशिया से आखिरी दम तक जो है वो लड़ाई करेंगे और इसी की मदद जो है 28 देशों ने उनकी बात को सुना और जो है कई हथियार जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हथियार है वो सप्लाई करे यूक्रेन को और साथ ही मेडिकल सप्लाई भी वो करी है यूक्रेन को। इस बीच जो एलन मस्क ने भी एक बड़ी मदद की है क्योंकि आप देखेंगे कि बमबारी हो रही थी यूक्रेन में लगातार और कहीं ना कहीं इंटरनेट है वो प्रभावित हो रहा था और एलन मस्क ने जो है सैटेलाइट के जरिए जो है इंटरनेट यूक्रेन को दिया है, जिससे कि इंटरनेट जो लगातार वीडियोस भी वायरल हो रही है वो इसी वजह से हो रही है क्योंकि सैटेलाइट से इंटरनेट जो है सैटेलाइट से एलन मस्क के द्वारा दिया जा रहा है। इस बीच जो है कल पीएम मोदी ने जब यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मदद करने के लिए राजनीतिक तौर पर यूक्रेन की मदद करने की बात रखी थी। हालांकि पीएम मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि
हमें जो है शांति के जरिए आप शांति का प्रदान दे, आप शांति के जरिए जो है आप इस मुद्दे को सुलझा सकते हैं और रशिया से आपको बात करनी चाहिए, पीएम मोदी ने स्पष्ट किया। और भारतीयों की प्राथमिकता, भारतीयों को किस तरीके से सुरक्षित निकाला जाए, इस पर भी पीएम मोदी ने जोर दिया। अब ऐसे में देखना होगा कि भारत की आगे की रणनीति क्या होती है, क्योंकि एक तरफ रशिया के राष्ट्रपति जो है पुतिन पीएम मोदी से लगातार बात कर रहे हैं, फिर यूक्रेन के राष्ट्रपति का फोन आना, तो क्या रणनीति रहने वाली है भारत की आने वाले समय में, किस कूटनीति के हिसाब से चलेगा भारत, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल जो लड़ाई हो रही है वो कीव और खार्किव में जबरदस्त हो रही है। खार्किव में जिस तरीके से जो है रशिया ने गैस पाइपलाइन को जो है नष्ट कर दिया, उसके बाद जो है चारों तरफ वातावरण में जहरीली हवा बिल्कुल फैली करण, और यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये कहा नहीं जा सकता है कि ये जंग कब खत्म होगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस जंग की वजह से आम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, जिंदगियां उजड़ रही है। और ये भी एक डाटा सामने आया कि इस जंग में यूक्रेन के 33 बच्चे इस जंग में मारे गए हैं। तो सबसे ज्यादा हैरानी की बात यहाँ पर यह है कि लोग मर रहे हैं, उनका क्या कसूर था, उनकी जिंदगियां उजड़ रही हैं। करण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखें, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो रशिया और यूक्रेन